हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 9.1। लेकिन हम लोग 9.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन सिमिलर जैसे होंगे उनको स्किप करते हुए हम लोग 6 to 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज का सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। डायग्राम ज़रूरी है। तो मेरे पास एक ट्री था, सपोज कर लेते हैं ए बी, और ये ग्राउंड। अब क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से ये जो ट्री है वो यहाँ से सपोज कर लो ब्रेक हो गया, टूट गया पॉइंट सी से। और जो ये बी सी वाला हिस्सा है ये हमारा जो है वो बेंड हो जाता है, बेंड होके सपोज कर लेते हैं ये बन गया सी डी। यानी कि जो बी सी है वो बेंडिंग पार्ट है ऑफ ट्री एंड इट इज इक्वल टू सी डी। तो जो सी डी है वो बी सी के इक्वल है, जो कि ट्री का वो पार्ट है जो कि ब्रोकन हो गया है या जो बेंड हो गया है। ओके और इन्होंने हमें दिया हुआ है कि इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल ये यहाँ पर बना रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ए डी है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड इट्स टॉप आफ्टर ब्रोकन दिस इज इक्वल टू 8 मीटर। तो 8 मीटर ये हम लोगों को गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ए बी हाइट ऑफ द ट्री। और जो ए बी है वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल है, और जो सी बी है वो सी डी के इक्वल है। तो यानी कि मुझे ए सी और सी डी फाइंड करने हैं और उनको प्लस करने के बाद मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ट्री इज स्टैंडिंग वर्टिकली, क्योंकि जो ट्री है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो हमें पता है अगर ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले AC निकालना है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हो गया AC, बेस हो गया है AD और थीटा की वैल्यू 30 है। तो tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन AD हमारा कैलकुलेट हो गया। AC जो है वो तो हमें पता ही नहीं, इसको अपन 1 मान लेते हैं। और जो AD है उसकी वैल्यू 30 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC जो है वो 8/√3 मीटर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। अब हमें CD फाइंड करनी है। अगर मुझे दो साइड पता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ या फिर कोई दूसरी सूटेबल ट्रिग्नोमेट्री रेशो ले सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेस पता है और ये हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस
इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो बेस जो है वो AD है, हाइपोटेन्यूज CD और एंगल जो है वो 30 डिग्री। तो AD की वैल्यू 8, CD हमें नहीं पता और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, CD मल्टीप्लाई बाय √3, 8 इंटू 2 16, तो जो CD है वो मेरे पास 16/√3 आ गया मीटर। तो यानी कि मुझे AC और CD दोनों वैल्यूज़ पता चल चुकी है। मुझे AB कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए मुझे दोनों जो वैल्यूज़ मिली है वो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट इन 1। तो 1 में AB इज इक्वल टू, तो AC की जगह लिख देंगे 8/√3 और CD की जगह लिख देंगे 16/√3। तो √3 एलसीएम आ जाएगा, 8 + 16 तो 24/√3। तो √3 के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 24√3/3। तो कटिंग करके 8√3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीटर लिखना ज़रूरी है, यूनिट जो भी होगी। तो ट्री की जो टोटल हाइट है वो 8√3 मीटर है। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं अपनी आंसर शीट से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो 8√3 हमारा आंसर आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करेंगे 5th वन। तो इसको अपन इरेज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्टिंग एक कि सेकंड क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। याद रखिए हम लोग वैसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछें आपका इजीली वो डन हो जाए। और जो क्वेश्चन बच गए हैं या जो हम लोग नहीं अटैम्प्ट करेंगे उसे आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है लाइक दिस, जैसे ये बना दिया, वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तो 60 मीटर की हाइट से एक काइट उड़ रहा है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। काइट से एक धागा हमने बांधा है और ग्राउंड पे, दिस इज पॉइंट बी, ग्राउंड से धागा हमने बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, यानी कि BC इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो धागे की लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है। अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मतलब कोई भी ढील नहीं है, पूरी तरीके से कसी हुई है। तो चलिए, बड़ा ही आसान। हमारे पास AC गिवन है, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जो हाइट है काइट की वो 60 मीटर गिवन है। चलिए अब करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC की बात करेंगे। दिस इज 90 डिग्री एंगल। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री का है क्योंकि जो हाइट है वो वर्टिकल ही होती है, बिकॉज हाइट इज वर्टिकल। ओके, तो
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए क्या लगेगी, एंगल यहाँ पे बन रहा है तो दिस इज बेस, ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो हम लोग साइन का यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेन्यूज BC। तो साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू 60 है और BC हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 120, तो BC इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 120। तो BC जो है वो हमारे पास 120 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 120 रूट 3 अपॉन 3, तो कैंसिल आउट होके 40 रूट 3 मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों का डन हो गया। 40 रूट 3, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 40 रूट 3 मीटर है और यही हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। चलिए इसको इरेज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, सपोज कर ले AB 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल। सपोज कर लो दिस इज बॉय 1.5 मीटर टॉल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कौन सा एंगल होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हमारी गर्दन ऊपर उठती है तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तो वो 30 से 60 हो गया एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ गया। बिल्डिंग की तरफ जाने का मतलब क्या है, बिल्डिंग की तरफ मूव किया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस मतलब चला है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सपोज कर ले ये आईज है और ये एंगल बन गया है 30 डिग्री का। कुछ देर के बाद लेट मी से बॉय आ गया पॉइंट E पे और बिल्डिंग की तरफ चला तो नज़दीक आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया 30 से 60 का, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के नज़दीक जाते जाते हो तो फिर आपके जो एंगल है वो इंक्रीज होता जाता है। ओके, ये टोटल मेरे पास 30 मीटर है। ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है, तो इसका मतलब है ये 1.5 मीटर। तो फिर ये जो पार्ट है वो 28.5 मीटर हमारा बनेगा और इसको अपन नाम G दे देते हैं। तो ये हम लोगों ने सारी जो भी वैल्यूज थी वो सारी यहाँ पर लेबल कर दी। अब चलिए हमें फाइंड क्या करना है कि जो बॉय है वो कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ मूव किया, यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट दिस CF जो कि DE के इक्वल होगा। तो मुझे DE कैलकुलेट कर देना है एंड इट विल बी इक्वल टू CF। तो अपन क्या लिखेंगे, DE इज इक्वल टू CF डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, बॉय के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। ओके, चलिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ADG, ट्राइंगल ADG में एंगल G जो है वो 90 डिग्री का है। वाई, क्योंकि जो टावर है
वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। ये हम लोग मान के ही चलेंगे, तभी लग पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो वर्टिकली। ठीक है, तो टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली हम लोग लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखिए एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि ये साइड बेस का काम करेगी, दिस इज परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस से मतलब है, तो यानी कि हम लोग लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कौन होगा? ए डी जी में ए जी, तो ए जी इज परपेंडिकुलर और जी डी जो है वो बेस का काम करेगा। एंगल जो है बड़ी ट्रायंगल में 30 डिग्री का बन रहा है। नाउ ए जी की वैल्यू 28.5, जी डी हमें नहीं पता, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी डी जो है वो 28.5√3 मीटर आ जाएगी। तो जी डी की वैल्यू 28.5√3 हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है। उसके बाद अब लेंगे हम लोग ट्रायंगल। सिमिलरली इन ट्रायंगल AGE में जी एंगल की तो बात करने की दोबारा जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ट्रायंगल में भी G90 की बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर है AG और बेस है GE, और tan 60 हम लोग लिखेंगे। तो जो AG है उसकी वैल्यू 28.5, GE हमें नहीं पता, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GE जो है वो चला जाएगा 28.5√3 डिवाइड में, तो GE ऊपर और √3 नीचे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको रेशियलाइज करेंगे, मतलब √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.5√3/3। इसको जब आप कटिंग करेंगे तो 9.5√3 मीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो GE की वैल्यू है वो 9.5√3 मीटर आ जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है? DE। इसको अपन इरेज कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट। तो ये था D, तो हमें फाइंड करना है DE या CF। और DE कैसे निकलेगा? जब DG में से EG, अगर DG में से EG माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। जो DG है उसकी वैल्यू है 28.5√3, और जो GE है उसकी वैल्यू है 9.5√3। रूट के अंदर नंबर सेम है तो बाहर वाले नंबर माइनस हो जाएंगे, तो इट विल बी 19√3 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 19√3 हमारा जो है वो आंसर बन गया, और यही हमने सॉल्व करना था। तो DE कितना डिस्टेंस वॉकिंग किया ये हमसे पूछा गया था। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, और आप जो इन बिटवीन क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आप कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।